अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 10 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट भी लिखी हुई नजर आ रही है और नीचे पार्ट नंबर ए में जो फिगर हमें गिवन है वो भी बनी हुई नजर आ रही है। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट में आपको कहा जा रहा है कि आपको नीचे ए से लेके एफ तक डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट फिगर्स दी गई हैं जो कि मोस्टली ट्राइंगल्स ही हैं। तो आपने इन फिगर्स के अंदर जो अननोन है, जिनकी वैल्यूज आपको नहीं पता, उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करके दिखाना है। यही क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट में कहा गया है। अब जिस तरह आप देखें पार्ट नंबर ए में यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है। राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री का होता है। जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बी पे है आपके पास एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का है। मुझे कैसे पता चला? तो जिस पे भी, जिस एंगल के ऊपर भी इस तरह का आपके पास ये सिंबल आपको बना हुआ नजर आए, ये स्क्वायर बॉक्स टाइप इस तरह हो रहा हो, तो वहां पे 90 डिग्री का एंगल होता है। इसका मतलब बी पर क्या है? 90 डिग्री का एंगल है। तो 90 डिग्री आपको नोन वैल्यू है। 39 डिग्री भी देखें, आपको ए एंगल भी गिवन है और यहाँ पे सी पे जस्ट ए डिग्री लिखा हुआ है। हमें ए की वैल्यू नहीं पता तो ये अननोन हुआ, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। अब आपको ट्राइंगल की एंगल की एक प्रॉपर्टी पता है कि ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं यानी जो अंदर बन रहे होते हैं ट्राइंगल के, इन एंगल्स का जो सम होता है ना वो 180 डिग्री का होता है। चाहे कोई भी ट्राइंगल हो जाए उसके तमाम इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री के इक्वल आता है। तो इसी प्रॉपर्टी को यूज करके आप हमेशा जो वैल्यू अननोन हो एंगल्स के हवाले से इंटीरियर एंगल्स में, उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जिस तरह हमें 90 डिग्री भी पता है, 39 डिग्री भी पता है, यानी दो एंगल्स पता है, एक मिसिंग है, तो हम इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। हम इन तमाम एंगल्स को सम करके 180 के इक्वल रखेंगे क्योंकि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है और इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए आसानी से हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे ए डिग्री प्लस 90 डिग्री। ये ए डिग्री जो यहां पर सी पे बनने वाला एंगल है, बी पे बनने वाला 90 है, ये मैंने वो यहां पर लिखा है, और ए पे बनने वाला कितना है? 39 प्लस 39 डिग्री। तो देखिए मैंने ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम यहां पर लिख लिया और ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है 180 डिग्री के। तो यहां पे लिखूंगा आगे इक्वल टू 180 डिग्री। आगे आपने इस प्रॉपर्टी का नाम भी लिखना है, तो उसको हम लिखेंगे एंगल सम ऑफ ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल के तमाम एंगल्स का सम। अब आप इसका नाम भी लिख सकते हैं, खाली यहां तक भी छोड़ सकते हैं। तो इस ट्राइंगल को आप कर ले लेट से ABC, तो आप यहाँ पे ABC लिख लें। तो खाली ट्राइंगल भी लिख देंगे, जिस तरह ये शेप बना देंगे तो भी काफी होगा। तो ये प्रॉपर्टी का नाम हो गया। अब जस्ट आपने इनको सॉल्व करना है। तो जिस तरह आप देखें यहाँ पर 90 और 39 अभी भी ऐड हो सकते हैं। तो आप क्या करें? आप ए डिग्री को वैसे लिखे रहने दें, 90 प्लस 39 कर लें। तो प्लस 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 ही होता है, यानी प्लस ही करना है आपने। तो 90 प्लस 39 कितना होता है? वो होता है 129 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगा 129 डिग्री। और साइन बड़ी वैल्यू का ही आता है, 90 के पीछे प्लस का साइन है, तो देखिए 129 के पीछे भी मैंने प्लस का ही साइन लगाया। आगे इक्वल टू 2 का साइन और यहाँ पे आ जाएगा 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 129 डिग्री जो है वो ऐड हो रहा है ए में। तो अगर कोई चीज यहाँ पर ऐड हो रही है और आप उसको इक्वलिटी साइन के दूसरी तरफ मूव करें तो वहां जाकर वो सब्ट्रैक्ट होती है। तो अगर आप इस 129 को इक्वलिटी साइन के दूसरी तरफ लेके जाएंगे यानी राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो आपको इसको 180 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यानी आप इसको लिखेंगे ए डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 129 डिग्री। ठीक है, आप दोनों तरफ 129 को सब्ट्रैक्ट करवा देते तो भी आपको यही स्टेप करना पड़ता। अब आप जस्ट 180 में से 129 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करवा दें, तो 180 में से आप 129 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 51 डिग्री। तो ये आपने ए डिग्री की वैल्यू निकाल ली। अब आप इसी आंसर को इस तरह भी कोट कर सकते हैं कि जिस तरह दोनों चीजें इक्वल है, इसका मतलब है डिग्री डिग्री के इक्वल है, तो इनके जो नीचे लिखी हुई चीज है वो भी इक्वल होनी चाहिए। यानी आप डिग्री के बगैर लिखना चाहे तो आप लिखेंगे कि ए की वैल्यू जो है वो कितनी बन गई? 51 बन गई। तो दोनों तरीकों से आप इस आंसर को कोट कर सकते हैं। तो ये हमने ए पार्ट कर लिया। अब इसी पैटर्न पे हमने बाकी पार्ट्स भी करना है। तो आइए अब इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर बी में जो फिगर गिवन है वो बनी हुई नजर आ रही है। तो ये भी एक ट्राइंगल है और यहाँ पे अननोन क्या है जो हमने फाइंड आउट करना है। तो आप देखें यहाँ पर बी पर लिखा हुआ है 2b डिग्री। तो इसमें जो ये बी है ये अननोन है, हमें बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो अगेन ये बी पे लिखा हुआ एंगल, ए पे लिखा हुआ और सी पे लिखा हुआ एंगल, ये तीनों के तीनों इस ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। और आपको ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स के हवाले से एक प्रॉपर्टी मैंने बता दी है ए पार्ट में कि कोई भी ट्राइंगल हो उसके तमाम इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है। आप इसी प्रॉपर्टी को यूज करके यहाँ पर इस बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप इनमें से किसी भी एंगल को पहले लिख सकते हैं, किसी को भी बाद में लिख सकते हैं सम करते वक्त, इसमें कोई भी इशू नहीं आएगा। तो पहले मैं इस 2b डिग्री को लिख रहा हूं, तो मैं यहां पे लिखूंगा 2b डिग्री
ठीक है, इसमें प्लस कर दें, किसी को भी पहले लिख लें, मैं लेट से लिख देता हूँ 68 को पहले, तो आप लिख दें 68 डिग्री, आगे 64 डिग्री। तो देखिए मैंने इस ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल्स थे जो उसके अंदर लिखे हुए थे उन सब का सम यहाँ पर लिख दिया। और किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है, तो आप इसलिए इसको इक्वल रख देंगे 180 डिग्री के। और आगे इस प्रॉपर्टी का नाम भी लिखेंगे, इस प्रॉपर्टी को हम पढ़ते हैं एंगल सम ऑफ ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का नाम मैं खुद से रख रहा हूं ABC, आप खाली ट्राइंगल भी लिख देंगे तो भी काफी होगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एंगल सम ऑफ ट्राइंगल ABC। यानी ये हमने इसलिए किया है क्योंकि ट्राइंगल के तमाम इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है ये एंगल सम ऑफ ट्राइंगल ABC। अब जस्ट आप इनको फर्दर सॉल्व कर लें, 2B डिग्री वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 68 और 64 को आप ऐड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 132 डिग्री, और यहाँ पे जस्ट आ जाएगा 180 डिग्री एज इट इज। अब आप 132 डिग्री को इक्वलिटी साइन के राइट हैंड साइड पे मूव करें, यहाँ पे ये प्लस हो रहा है, ऐड हो रहा है 2B में, तो जब इक्वलिटी साइन के दूसरी तरफ जाएगा वहां आपको इसको सब्ट्रैक्ट करवाना पड़ेगा 180 में से, तो यहाँ पे बचेगा 2B डिग्री, इक्वलिटी का साइन 180 डिग्री वैसे का वैसे ही रहेगा, और ये प्लस 132 यहाँ पर आके हो जाएगा माइनस 132 डिग्री। अब आपने 180 में से पहले क्या माइनस करना है, 132 माइनस करना है, तो 180 माइनस 132 कितना हो जाएगा, वो आपके पास हो जाएगा 48 डिग्री, तो आप यहाँ पे लिख दें 48 डिग्री। अब देखिए 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है B के साथ, और आपने B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है जिस भी वेरिएबल की, लेटर की, उसको आइसोलेट करते हैं, उसके साथ कोई भी नंबर या कांस्टेंट वगैरह नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर आप इस 2 को यहाँ से हटाएंगे, यहाँ पर B के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ पर जाके 48 को डिवाइड करेगा, तो आप इसको लिख सकते हैं B डिग्री इज इक्वल टू 48 डिग्री, और 2 जो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था B के साथ, यहाँ पर आके 48 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, यानी उसके नीचे लिखा जाएगा। आप दोनों तरफ 2 से डिवाइड करवा देते तो भी इसका मीनिंग यही बनता। अब यहाँ पे आ जाएगा B डिग्री। अब आपने जस्ट क्या कर देना, 48 को 2 पे डिवाइड कर देना, ये बड़ा सिंपल है, 2 1 टाइम्स 2 होता है, और 2 24 टाइम्स कितना होता है, 48 होता है, तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ गया 24 डिग्री। ये आपने B डिग्री की वैल्यू निकाल ली, और मैं आपको पिछले पार्ट में बता चुका हूँ, बीच में इक्वलिटी का साइन है, इसका मतलब दोनों चीजें इक्वल हैं, तो अगर डिग्री को आप देख लें, डिग्री के लिहाज से कंपेयर कर लें कि ये दोनों चीजें आपस में इक्वल हैं, तो इनके नीचे लिखी हुई चीज भी आपस में इक्वल होगी, तो आप यूं भी लिख सकते हैं इसको कि B इक्वल होगा 24 के, और डिग्री के बगैर आपने ये लिखा है, डिग्री के साथ भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये आपके पास हो गया इसका B पार्ट। अब स्टार्ट कर लेते हैं हम इसका नेक्स्ट पार्ट। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर C की जो फिगर है वो बनी हुई नजर आ रही है। तो ये भी एक ट्राइंगल है, आप देख सकते हैं, और इस ट्राइंगल के अगर आप इंटीरियर एंगल्स को देखें तो A पर लिखा हुआ है 4C डिग्री, और B पे जो एंगल मेंशन्ड है वो है 3C डिग्री, और C पे आपके पास जो एंगल गिवन है वो है 40 डिग्री। तो पिछले पार्ट्स की तरह यहाँ पर भी आप सेम प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री के इक्वल आता है, तो आप इन तीनों एंगल्स को सम करके 180 के इक्वल रखेंगे, और इसी तरीके से आप C की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं, आप किसी भी एंगल को पहले और बाद में लिख सकते हैं। तो मैं A से स्टार्ट ले रहा हूं, तो A पे जो एंगल लिखा हुआ है 4C डिग्री है, तो मैं लिखूंगा 4C डिग्री, प्लस करूंगा B पे जो एंगल लिखा हुआ है वो है 3C डिग्री, यहाँ पे 3C डिग्री लिखूंगा, प्लस करूंगा, और C पे जो एंगल लिखा हुआ है वो 40 डिग्री है, तो यहाँ पे लिखूंगा 40 डिग्री, और इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा, तो इसलिए यहाँ पे लिखूंगा इक्वल टू 180 डिग्री। और इस प्रॉपर्टी को भी मैं आगे मेंशन करूंगा, इस प्रॉपर्टी का नाम होता है एंगल सम ऑफ ट्राइंगल। आप खाली ट्राइंगल बना दें, यहां तक काफी है, इसका नाम भी रख दें तो भी ठीक है, जिस तरह ये ABC लिखा हुआ है तो आप लिख दें ABC, दोनों तरीकों से ये हो सकता है। अब आपने सिंपल एडिशन ही करनी है, तो 4C प्लस 3C को ऐड किया जा सकता है क्योंकि ये लाइक टर्म्स हैं। तो 4 प्लस 3 कितना होता है, वो होता है 7, 7C डिग्री आ जाएगा, प्लस 40 डिग्री वैसे का वैसे ही आएगा, और इक्वल टू का साइन, और आगे 180 डिग्री वैसे का वैसे ही आएगा। अब आप देखें हमने 40 डिग्री को वहां पर मूव करना है ताकि हम C की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर पाएं। तो 40 डिग्री यहाँ पर 7C में ऐड हो रहा है, तो अगर कोई चीज यहाँ पर ऐड हो रही हो, इक्वलिटी साइन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो दूसरी तरफ जाके वो सब्ट्रैक्ट होगी, तो आप लिखेंगे 7C डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये जो 40 डिग्री यहाँ पर ऐड हो रहा था इक्वलिटी साइन की दूसरी तरफ जाकर ये 180 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आप लिखेंगे 180 माइनस 40 डिग्री। अब आप 180 माइनस 40 डिग्री कर लें तो आपके पास आ जाएगा 140 डिग्री, और यहाँ पर 7C डिग्री को आपको एज इट इज नोट डाउन करना पड़ेगा। अब देखिए C और 7 ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी 7 मल्टीप्लाई हो रहा है C से, तो अगर आप 7 को भी दूसरी साइड पे मूव कर लें तो ये चीज यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है, वहां जाकर ये 140 को डिवाइड करेगी, तो आप लिख सकते हैं C डिग्री इज इक्वल टू 140 डिग्री डिवाइडेड बाय 7। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो आप दोनों साइड पे 7 से डिवाइड कर देते तो भी आपका आंसर सेम ही आता, इसी तरीके से वो चीजें भी होती हैं। तो अब आप यहाँ पे इसको कैंसिल आउट कर लें, 7 1 टाइम्स 7 होता है, और 7 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 बनता है, तो इसलिए C डिग्री का आंसर आ गया 20 डिग्री। अब क्योंकि ये दोनों चीजें आपस में आप देख लें रिलेट इस तरह कर रही हैं कि ये इक्वल है, यानी C डिग्री इक्वल है 20 डिग्री के, इसका मतलब
अगर आप कंपेयर कर लें कि डिग्री डिग्री के लिहाज से इक्वल है तो C और 20 आपस में इक्वल होनी चाहिए, यानी अगर ऊपर वाली चीज एक जैसी है तो उनके नीचे लिखी हुई चीज भी एक जैसी होनी चाहिए। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आंसर को कि C जो है वो आपके पास 20 के इक्वल है। तो ये आपने C पार्ट का आंसर निकाल लिया। डिग्री में मेंशन करें तो 20 डिग्री, सिंपल C में मेंशन करें तो 20। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर डी की फिगर जो है बनी हुई नजर आ रही है। ये भी एक ट्राइंगल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ए पे जो एंगल मेंशन्ड है वो 3D डिग्री है, बी पे जो एंगल मेंशन्ड है वो 4D डिग्री है और सी पे जो एंगल मेंशन्ड है वो है D डिग्री। तो ये जो D है बेसिकली यही अननोन है, आपने इसी की वैल्यू को फाइंड आउट करके दिखाना है। तो अगेन हम सेम प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि ट्राइंगल के तमाम इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है और इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम इजीली D की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो आप किसी भी एंगल को पहले या बाद में लिख सकते हैं। मैं A से स्टार्ट कर रहा हूं, तो आप देख सकते हैं ए पे 3D डिग्री मेंशन्ड है तो मैं यहां पे लिखूंगा 3D डिग्री प्लस बी पे आप देख सकते हैं 4D डिग्री मेंशन्ड है तो बी पे मैं लिखूंगा 4D डिग्री और सी पे आप देख सकते हैं सिंपल D डिग्री मेंशन्ड है तो मैं यहां पर लिखूंगा D डिग्री और इसको इक्वल कर दूंगा किसके 180 डिग्री के, क्योंकि ट्राइंगल के तमाम इंटीरियर एंगल्स का सम 180 के इक्वल होता है। और इस प्रॉपर्टी को यहां पर मेंशन भी करूंगा तो हम इसको मेंशन करेंगे एंगल सम ऑफ ट्राइंगल, और ट्राइंगल का नाम भी है इसके वर्टिसेस के मुताबिक रखा जाता है। यहाँ पर ए बी और सी लिखा हुआ है तो हम लिख लेंगे ए बी सी। तो ये आपने इस प्रॉपर्टी को मेंशन भी कर दिया। अब सिंपल ऐड करें तो देखें 3D और 4D को आप सिंपली ऐड कर सकते हैं। 3D प्लस 4D कितना होता है 7D। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपकी आसानी के लिए, ये होता है 7D। और आगे प्लस D डिग्री को हम वैसे का वैसे नोट डाउन कर लेते हैं। आप इसको स्टार्ट में भी डायरेक्टली भी ऐड कर सकते थे। तो आगे इक्वल टू का साइन और 180 डिग्री को भी मैंने वैसे उतार लिया। तो D डिग्री का मतलब होता है 1D डिग्री। आप यहाँ पर D डिग्री का कोफिशिएंट खुद से 1 लिख लें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है। तो इनको भी ऐड किया जा सकता है, ये लाइक टर्म ही है। तो 7 + 1 कितना होता है, वो होता है 8 और आगे D डिग्री वैसे का वैसे, यानी 7D डिग्री प्लस 1D डिग्री होता है 8D डिग्री। आगे इक्वल टू का साइन और 180 डिग्री यहां पर आ जाएगा वैसे का वैसे। अब आप देखें यहां पर 8 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है D के साथ। जब आप 8 को दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये वहां जाकर 180 डिग्री को डिवाइड करेगा। जो चीज यहां पर मल्टीप्लाई हो रही होती है वो वहां जाकर दूसरी तरफ जो है डिवाइड करवाती है। तो 8 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा था, ये दूसरी तरफ मूव करेंगे तो 180 डिग्री को जाकर डिवाइड करेगा। तो आप लिख सकते हैं D डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 8। ये आपने यहां पर कर दिया। आप दोनों तरफ 8 से डिवाइड कर देते तो भी आपके पास यही स्टेप आता, यही स्टेप करना पड़ता। तो जस्ट अब आपने 180 को जो है 8 पर डिवाइड करना है। ये मैं रफ में आपको यहां पर करके दिखा देता हूं। आप 180 को किस पर डिवाइड कर दें, 8 पर। तो देखें 8 को 3 टाइम्स करेंगे तो आप कह लें 18 से बड़ा नंबर आएगा, तो हम 8 को 2 टाइम्स करते हैं तो 8 2 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 16। तो 18 माइनस 16 कितना होता है 2। 2 छोटा है 8 से तो आपको इस 0 को नीचे उतारना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 20। अब 8 को 3 टाइम्स करेंगे, अगेन 20 से बड़ा नंबर आएगा, 24 आएगा, वो नहीं लिख सकते तो 8 को 2 से ही करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 8 2 टाइम्स और यहाँ पे हो जाएगा 16। अब यहाँ पे 20 माइनस 16 आपने करना है तो 20 माइनस 16 कितना होता है, वो होता है 4। अब देखें आगे कोई भी डिजिट नहीं बचा हुआ 180 के, तो आपको डेसिमल लगाना पड़ेगा, ऊपर भी लगाना पड़ेगा। अभी फिलहाल एक 0 लिख लें और उसको यहाँ पर आप नीचे उतार लें तो ये हो गया 40। अब आपने देखना है कि 8 के टेबल में 40 कहाँ पर आता है, और आपको पता है कि 8 5 टाइम्स 40 होता है। तो आप 8 5 टाइम्स करेंगे तो यहाँ पर 40 आ जाएगा और 40 माइनस 40 कितना होता है 0। तो आपका आंसर आ गया 22.5। और ये क्योंकि एंगल है तो आप लिखेंगे D डिग्री का आंसर आ गया 22.5 डिग्रीज। तो ये क्योंकि दोनों चीजें इक्वल हैं तो इसका मतलब है डिग्री को डिग्री के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं कि डिग्री डिग्री के लिहाज से इक्वल है, तो इसकी जो नीचे चीजें लिखी हुई वो भी आपस में इक्वल होनी चाहिए, यानी D इक्वल होना चाहिए 22.5 के। तो यही वो वैल्यू है जो आपने फाइंड आउट करके दिखानी थी। तो हमारे पास D का आंसर आ गया 22.5 और अगर एंगल्स के लिहाज से पढ़े तो D डिग्री इज इक्वल टू 22.5 डिग्री। तो यहां पर ये पार्ट फिनिश हुआ। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर ई में जो फिगर गिवन है वो बनी हुई नजर आ रही है। ये भी एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल को हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्यों हम इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइड्स की लेंथ इक्वल होती है और दो एंगल जो उसके अंदर होते हैं जिसको हम बेस एंगल्स बोल रहे होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर आप नोटिस करें कि इस ट्राइंगल पे जो AB वाली साइड है और BC वाली साइड है, इस पे इस तरह के डैश लगे हुए हैं। ये डैश का मतलब है कि इन दोनों की लेंथ इक्वल है, यानी इसकी दो साइड्स इक्वल हो गई। और अगर ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल हो जाए तो उसकी ये बेस एंगल्स भी इक्वल होते हैं। बेस एंगल किसको बोलते हैं, एक बेस एंगल तो ये है जो कि A पे है यहां पर जो कि 62 डिग्री मेंशन्ड है, और दूसरा बेस एंगल C को हम बोलेंगे तो ये भी आपके पास क्या होगा 62 ही होगा, क्योंकि अगर दो साइड्स इक्वल हो तो उनके जो नीचे ये एंगल्स बन रहे होते हैं इनको हम बेस एंगल्स कह रहे होते हैं इस केस में, वो भी इक्वल होते हैं। तो अगर A 62 है तो C भी ऑटोमेटिकली क्या होगा 62 डिग्री। तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया, इसकी दो साइड्स भी इक्वल है और दो एंगल जिनको हम बेस एंगल्स बोल रहे होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। अब आपने ये चीजों को यहां पे लिख भी
लेना है कि आप यहाँ पे लिखेंगे सेंस, जैसा कि आपके पास AB और BC इक्वल है तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि AB वाली साइड की लेंथ और BC वाली साइड की लेंथ इक्वल है, और इसके अलावा एंगल्स भी इक्वल है। कौन कौन से? BAC यानी B और C के दरमियान A पे बनने वाला एंगल, इसको आप इस तरह लिखेंगे BAC, और A पे हम हेड डालेंगे यानी इस वाले एंगल से मुराद ली जा रही है जो A पर लिखा हुआ है यानी 62 और B और C के दरमियान है, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं BAC। और एक ये वाला एंगल इक्वल है BCA, तो आप इसको आगे लिखेंगे ये वाला एंगल भी इक्वल है इसके BCA। इसका मतलब है B और A के दरमियान C पे बनने वाला एंगल, जिस एंगल की बात की जा रही होती है उस लेटर को बीच में लिखा जा रहा होता है। तो आप देखें BCA यानी C पे बनने वाला एंगल B और A के दरमियान, वो भी इक्वल होगा किसके? ये आपस में इक्वल है। तो अगर A 62 है यानी BAC 62 है तो जाहिर बात है BCA भी कितना होगा? 62 डिग्री होगा। वो मैं ऊपर पहले से आपको बता भी चुका हूं, यहां पर लिख भी चुका हूं। अब आपके पास जो है सिर्फ ये B पे जो बनने वाला एंगल है जो कि E डिग्री लिखा हुआ है, ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये अननोन है। तो अब आपको पता है कि ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल्स होता है इनका सम जो होता है 180 डिग्री के इक्वल आता है, और आप इसी प्रॉपर्टी को यूज करके इस E को फाइंड आउट करेंगे। आप किसी भी एंगल को पहले या बाद में लिख सकते हैं, मैं पहले E से स्टार्ट ले रहा हूं, तो आप पहले लिखेंगे E डिग्री और उसमें प्लस कर देंगे बाकी दोनों के एंगल्स, दोनों ही 62 है तो 2 दफा 62 प्लस करेंगे यानी 62 डिग्री प्लस 62 डिग्री और इसको इक्वल करेंगे 180 डिग्री के। और इस प्रॉपर्टी को जो है आप मेंशन भी करेंगे, इस प्रॉपर्टी का नाम होता है एंगल सम ऑफ ट्राइंगल। हमारे ट्राइंगल के जो वर्टिसेस है वो A B और C है, तो मैं इसको कह देता हूं ABC। अब बहुत आसान है, E वैसे का वैसे ही रहेगा और 62 में आपने 62 को क्या करवा देना है? ऐड करवा देना है। तो 62 प्लस 62 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 124 डिग्री, और यहाँ पे इक्वल टू का साइन और साथ 180 डिग्री जो है वैसे का वैसे ही। अब देखिए 124 डिग्री यहाँ पर E डिग्री में ऐड हो रहा है, तो जो चीज़ यहाँ पर ऐड हो रही है जब आप उसको इक्वलिटी साइन के दूसरा मूव करते हैं वहाँ जाकर सब्ट्रैक्ट होती है, तो आप लिखेंगे E डिग्री इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री के, और ये प्लस 124 वहाँ जाकर क्या हो जाएगा? माइनस 124 डिग्री। अब जस्ट आपने क्या करना है? 180 में से जो है 124 को माइनस करवा देना है, तो आपका आंसर जो आ जाएगा E डिग्री का। तो आपके पास लिखेंगे E डिग्री वैसे का वैसे ही, 180 माइनस 124 करें तो आता है 56 डिग्री। क्योंकि ये दोनों चीजें इक्वल हैं तो आप कंपेयर कर लें तो डिग्री डिग्री के लिहाज से इक्वल है, तो इनके नीचे लिखी हुई चीजें भी आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं डिग्री के बगैर कि E इक्वल है जस्ट 56 के। तो आप दोनों तरीकों से अपने आंसर को कोड कर सकते हैं, डिग्रीज में भी और कंपैरिजन करके सिंपल डिग्री के बगैर भी। तो ये आपके ई पार्ट का आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपने आइसोसेलेस ट्राइंगल होने की वजह से इसके बाकी एंगल जो थे, जो यहाँ पे सी नहीं मेंशन था, उसको भी फाइंड आउट कर लिया ऑटोमेटिकली, और सी के पता हो जाने के बाद आपने ई को भी इस प्रॉपर्टी के जरिए फाइंड आउट कर लिया। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर एफ में जो फिगर बनी हुई है वो नजर आ रही है यहाँ पर बनी हुई, और पार्ट नंबर एफ में भी आप देख सकते हैं आपको एक ट्राइंगल ही फिगर के तौर पे दिया गया है, और इस ट्राइंगल का नाम है इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों की तीनों साइड्स की लेंथ एक जैसी होती है और उसके अंदर बनने वाले तमाम के तमाम एंगल्स भी एक जैसे ही होते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस ट्राइंगल में ए बी के ऊपर, बी सी वाली साइड के ऊपर और सी वाली साइड के ऊपर, इन तीनों साइड्स के ऊपर इस तरह के डैशेस लगे हुए हैं। इन डैशेस लगे होने का मतलब यही है कि इसकी तीनों साइड्स की लेंथ एक जैसी है। तो जब भी किसी ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ एक जैसी हो जाए तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर बनने वाले एंगल्स भी एक जैसे ही होते हैं। तो ऐसे ट्राइंगल को ही हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कह रहे होते हैं। तो ये जो सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई हैं आपने यहाँ पर ये पहले मेंशन करनी है, तभी आप इस अननोन वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि यहाँ पे एफ के तौर पे दी गई है। यानी आपने बेसिकली देख सकते हैं सी पर यहाँ पर एफ डिग्री लिखा हुआ है एंगल के तौर पे, यही आपने फाइंड आउट करना है। तो पहले आप इनकी साइड्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपको पता है वो लिख दें। तो आपको ये पता है कि इसकी जो ए बी वाली साइड है, इसकी जो बी सी वाली साइड है और इसकी जो ट्राइंगल की सी ए वाली साइड है ये इक्वल है। ठीक है, ये तो हमें पहले से पता चल गया। तो आप यहाँ पे लिख देंगे सिंस ए बी इज इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए। अब इसकी तीनों साइड्स इक्वल होने की वजह से इसके अंदर एंगल्स भी एक जैसे होंगे। कौन कौन से एंगल? जैसे आप देखें, पहले आप ए वाले एंगल की बात कर लें, तो ये ए वाला एंगल सी और बी के दरमियान ए पर बन रहा है, तो आप इसको लिखेंगे सी ए बी। इससे मुराद एंगल ए ही है, यानी ये वाला ही है एंगल ए, और जिस एंगल से मुराद ली जा रही होती है आप उसको बिल्कुल सेंटर में लिख रहे होते हैं और उसके ऊपर इस तरह का हेड डाल रहे होते हैं। तो ये सी ए बी, इस तरह ये वाला एंगल आप देख लें, ये बी पे बन रहा है, तो सी और ए के दरमियान बी पे बनने वाला एंगल कहलाया जाएगा सी बी ए। तो ये भी आप आगे लिख दें कि सी बी ए ये वाला, और तीसरा ये खुद जो हमें गिवन है ये खुद से सी पे बन रहा है, तो यहाँ पे बस यही चॉइस बचती है कि ए और बी है और ए और बी के दरमियान ये सी पर बन रहा है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं ए सी और बी। तो आप यहाँ पे लिख दें ए सी
और बी, आप इसको बी सी ए भी कर सकते हैं। बस ये याद रखिएगा जिस पे आप डिस्कशन कर रहे होते हैं, जिस एंगल की बात कर रहे होते हैं, उसके लेटर को सेंटर में रखना होता है। क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था, इसकी तीनों साइड्स इक्वल थी, तो ये तीनों एंगल्स भी एक जैसे होने चाहिए। तो अगर सी पे एफ लिखा हुआ है तो इसका मतलब ए भी एफ डिग्री होगा और बी भी एफ डिग्री होगा। तो आप आगे लिख देंगे ये तीनों के तीनों एंगल्स सारे के सारे क्या बनते हैं, एफ डिग्री। तो अब आप वही सेम ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं जो इससे पिछले पार्ट्स में की है कि ट्रायंगल के तमाम इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है वो हमेशा 180 डिग्री के इक्वल आता है। तो यहां पर अब आपको तीनों इंटीरियर एंगल्स के बारे में पता चल चुका है इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज को यूज करके। तो आप यहां पे लिखेंगे कि एफ डिग्री प्लस एफ डिग्री जो है वो किसके इक्वल आएगा, 180 डिग्री के, क्योंकि तीनों इंटीरियर एंगल्स एफ एफ ही हैं, तो इस वजह से यहां पर तीनों में एफ और एफ ही लिखा हुआ है। आगे आपने इस प्रॉपर्टी का नाम भी लिख देना है। इस प्रॉपर्टी का जो नाम होता है वो होता है एंगल सम ऑफ ट्राइंगल, और इसके वर्टिसेस पे लिखा हुआ है ए बी और सी, तो आप इसका नाम रख दें ए बी सी। तो ये आपने इस प्रॉपर्टी को मेंशन भी कर दिया। अब ये 3 दफा एफ है, इसका मतलब है एफ का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, तो आप इधर 1 लिख लें, इधर भी खुद से 1 लिख सकते हैं, इधर भी खुद से 1 लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो भी ऑब्वियस है। सो 1f प्लस 1f प्लस 1f, तो 3 दफा 1f है तो ये हो जाएगा 3f। यू भी समझ सकते हैं 1 + 1 2, 2 + 1 3, तो यहाँ पे लिख दें 3 और f साथ वैसे यानी f डिग्री वैसे ही, इक्वालिटी का साइन वैसे ही, 180 डिग्री भी वैसे का वैसे ही। अब आप देख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई हो रहा है f के साथ। जब आप 3 को दूसरी साइड में मूव करेंगे तो जो चीज़ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही होती है वहाँ जाकर दूसरी चीज़ को डिवाइड करती है। तो 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, जब आप इसको इक्वालिटी साइन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये वहाँ जाकर 180 को डिवाइड करेगा, यानी उसके नीचे लिखा जाएगा। आप दोनों साइड्स पर 3 से डिवाइड करवा देते तो भी यही मीनिंग होता। अब ये बड़ा आसान हो जाएगा, तो 3 1 टाइम्स कितना होता है 3, और 3 को 60 टाइम्स करें तो 180 आता है। तो f का आंसर आ गया f डिग्री का यानी 60 डिग्री। क्योंकि ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं, तो अगर आप कंपैरिजन कर लें कि डिग्री डिग्री के लिहाज से सेम है तो इसके जो नीचे लिखी हुई चीज़ें वो भी आपस में सेम होनी चाहिए। तो आप डिग्री के बगैर यूं भी लिख सकते हैं कि f जस्ट किसके इक्वल है, 60 के इक्वल है। तो इक्वलेटरल ट्राइंगल एक ऐसा ही ट्राइंगल होता है जिसके तीनों एंगल्स भी एक जैसे हों, जिस तरह हमारे केस में वो 60-60 आ रहे हैं, और यही हमेशा आते हैं इक्वलेटरल ट्राइंगल के अंदर, तीनों एंगल 60-60 ही होते हैं और उसकी तीनों साइड्स भी इक्वल हो। तो इस तरीके से आपने सारी रीजनिंग करके निकाल लिया कि f की वैल्यू 60 आती है, और अगर एंगल्स में पढ़ लें तो f डिग्री 60 डिग्री के इक्वल आता है। तो उम्मीद है आपको ये तमाम पार्ट समझ आए होंगे। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।